हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन में। तो आज हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के जो टॉप 200 क्वेश्चन की सीरीज चालू किए थे उसका पार्ट 3 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग 101 से लेकर 150 क्वेश्चन तक करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पारसेक निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। आपको पता होना चाहिए कि खगोलीय दूरी की इकाई है। पारसेक ब्रह्मांड में दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। और एक पारसेक पूछेगा तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेंज का नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो लेंज जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पे। ठीक है, लेंज का नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा बताता है, जो ऊर्जा संरक्षण का नियम का ही एक रूप है। ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103। डीएनए में मौजूद कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसमें देखिए एडेनिन भी पाया जाता है, गुआनिन भी पाया जाता है, उसके बाद साइटोसिन भी पाया जाता है, पर थायमिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, आरएनए में थायमिन का स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, आप ध्यान दिए होंगे। बाकी जो तीनों बेस हैं डीएनए और आरएनए दोनों में समान होते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104। रक्त के स्कंदन मिलने के लिए कौन सा आयन अत्यंत आवश्यक है। तो Ca++ जो है यानी कैल्शियम आयन रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नंबर 105 है, ग्रेफीन क्या है। तो ग्रेफीन कार्बन का एक छोटा सा अप्रूप होता है। एक तरह से कार्बन का एक 2D अप्रूप है, या स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये बिजली का बेहतरीन सुचालक भी होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 106। पृथ्वी के किसी वस्तु का प्लायन वेग कितना होता है। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, इसको आप ध्यान रखेंगे। प्लायन वेग से मतलब अगर हम कोई एक गेंद है इसको हम ऊपर फेंके और ये ग्रेविटी से ऊपर चली गई और वापस लौट के ना आए, तो इसका जो बोला है कि इसका वेलोसिटी कितना होता है पृथ्वी का, तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप व्याख्या में देख लीजिए कि यह वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को क्षेत्र को पार कर जाती है और कभी वापस नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 107 देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किस समस्थानिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो प्रोटियम यानी 1H1 में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, क्योंकि अब जब आप 1 - 1 करेंगे तो 0 न्यूट्रॉन हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, यानी रेडियो धर्मिता की। तो बैकरल होती है, ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। रेडियो धर्मिता की जो अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई होता है वो बैकरल होती है। बैकरल का 1 बैकरल अगर पूछ दे तो 1/6 पर सेकंड होता है। ठीक है, क्यूरी इसकी पुरानी यूनिट थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 109। गर्मियों में रेगिस्तान में जो मृग मृछिका आप देखते हैं मिरेज, इसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, तापमान में भिन्नता के कारण हवा की परतों में जब अपवर्तनांक बदलता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। आप देखते होंगे जो कतरा वाला रोड होता है, कतरा वाला, यहाँ पे अगर यहाँ पे है और यहाँ की रोड आप देखेंगे लगेगा इस पे पानी है, पानी बिछा हुआ है। ठीक है, ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, क्योंकि होता क्या है कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स होता है हवा की परतों के लिए अलग अलग भिन्नता के कारण इसका जो रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स होता है बदल जाता है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 110 है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है। आपको पता होगा पेनक्रियाज जो होता है वो पाचक रस जो बहिःस्रावी कार्य और इंसुलिन ग्लूकागोन हार्मोन या अंतःस्रावी कार्य दोनों में स्रावित होता है। ठीक है, बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो किस रंग में विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो बैगनी रंग में सबसे अधिक होता है, क्योंकि बैगनी रंग का जो वेवलेंथ होता है सबसे कम होता है, तो इसलिए प्रिज्म से गुजरने पर झुकाव सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो सोलर सेल होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113। परमाणु भट्टी में कैडमियम की छड़ें किस उद्देश्य से उपयोग होती है। तो न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए। कैडमियम और बोरान की जो छड़ें होती है एक तरह से कंट्रोल रोड होती है जो अतिरिक्त न्यूट्रॉन को सोकर विखंडन को नियंत्रित करती हैं। तो अगर पूछेगा तो क्या कहें बताएंगे आप, न्यूट्रॉनों को शोषित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 114 है, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिक्सर यानी हाइपो के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग अप्रभावित सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर फिल्म से हटाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेप्सिन होता है। स्टमक में जब स्रावित होने वाला पेप्सिन एंजाइम अम्लीय माध्यम से प्रोटीन को सरल पेप्टोन में तोड़ देता है। ठीक है, तो जब भी पूछे कि कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है तो आप पेप्सिन ध्यान रखेंगे। पॉज से पेट और पॉज से पेप्सिन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो टवार्थ होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट लेंथ के। तो अगर इसको हम अगर मान लीजिए कि लंबाई को 4 गुना कर दें, यहाँ पे 4 रखेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा। तो 4 का वर्गमूल 2, तो टाइम क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बी, 2 गुना। आगे देखते हैं बोहर का परमाणु मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित है। तो कोणीय संवेग का क्वांटीकरण इस पर आधारित होता है। नील्स बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनका कोणीय वेग h/2 के पूर्ण गुणज होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग होता है। तो केवलार जो होता है वो बुलेट प्रूफ जैकेट में उपयोग होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक्स विज्ञान की शाखा है जो अध्ययन करती है तो अत्यंत निम्न तापमान। क्रायोजेनिक्स जो होती है वो -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान के उत्पादन और व्यवहार का अध्ययन करती है।
तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और इसका उपयोग जो होता है रॉकेट ईंधन में होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 120 है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है रेटिना पर कितना देर तक बना होता है? तो 1/16 सेकंड, इसको आप ध्यान रखेंगे। यह एक देखेंगे परसिस्टेंट ऑफ विजन कहते हैं। इस सिद्धांत के कारण हमें सिनेमा या वीडियो में चित्र चलते हुए दिखाई देते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 121, ऑप्टिकल फाइबर संचार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है भी प्रकाश के पूर्ण परावर्तन पे काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का बिना ऊर्जा की हानि से एक स्थान से दूसरे स्थान तक सिग्नल बहुत आसानी से भेजा जाता है। तो ऑप्शन जो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 122, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और मुद्रा को बनाए रखता है? तो सेरिबेलम जो होता है संतुलन के लिए ये कार्य करता है। जैसे कि सेरिबेलम जिसको अनुमस्तिष्क बोलते हैं, पेशियों की गति को नियंत्रित करता है, चलने, खड़े होने और शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 123 है, सोनार तकनीक में किस तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो सोनार में अल्ट्रासोनिक का उपयोग किया जाता है। साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग सोनार का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसे पानी के भीतर वस्तुओं का पता लगाने पर अश्राव्य तरंगों का उपयोग होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी यानी अल्ट्रासोनिक। 124 नंबर है, जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है? तो लोहे का भार ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन और नमी के कारण क्या होता है, आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है और जिससे जुड़े हुए ऑक्सीजन के कारण इसका भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। वयस्कों में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है और भ्रूण अवस्था में यकृत और पलिया में होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल गैस यानी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडान जो है एक भारी रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है जो सामान्यतः वायुमंडल में नहीं मिलती, बल्कि रेडियम के क्षय से ये उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 127 है, विद्युत मोटर में कम्यूटेटर यानी कि दिक् परिवर्तक का क्या कार्य है? ध्यान रखेंगे, धारा की दिशा को उलटने का कार्य करता है ये। कम्यूटेटर आर्मेचर काइल में बहने वाली जो विद्युत धारा की दिशा को हर आधे चक्कर में उलट देता है ताकि मोटर में एक ही दिशा में घूम सके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो क्वांटम सिद्धांत में मैक्स प्लांक ने किया था। मैक्स प्लांक ने 1900 ईस्वी में बताया था कि ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या क्वांटम फोटॉन के रूप में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129 निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है, जेनेटिक्स डिसऑर्डर है? तो हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड अनुवांशिक रोग, जैसे चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है और बहुत ज्यादा खून बह जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, जल की अस्थायी कठोरता में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण होती है, जिससे वॉशिंग सोडा डालकर दूर किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो आप ध्यान रखेंगे, रेड में सबसे अधिक होती है। क्लोरोफिल लाल और नीले प्रकाश को सबसे ज्यादा अवशोषित कर लेता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की अगर दर लाल प्रकाश में सर्वाधिक होती है, तो इसको भी समझना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 132 है, साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई देने का कारण प्रकाश की कौन सी घटना है? तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, आप समझे होंगे। इससे बुलबुले क्या होते हैं? रंगीन दिखाई देते हैं। जैसे पतली फिल्म जैसे साबुन का बुलबुला या पानी पर तेल की परत से परावर्तित प्रकाश तरंगों के व्यक्तिकरण के कारण हमें रंगीन दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है 133, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकाने में सहायक होता है? तो एथिलीन जो होता है वो पादप हार्मोन के फलों को पकाने में सहायक होता है। ठीक है, एथिलीन एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है और फलों को पकड़ने में लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 134, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। पास्कल के नियम के अनुसार होता है क्या है कि बंद द्रव पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं के समान रूप से संचरित होता है, इसी कारण हाइड्रोलिक लिफ्ट या ब्रेक पर काम करते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन B12 कौन सी धातु मौजूद होती है? तो साइनोकोबालामीन इसका रासायनिक नाम होता है और जो धातु मौजूद होती है कोबाल्ट होती है जो कैंसर के बचाव में काम करती है। तो ठीक है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है और कोबाल्ट जो 12 होता है ये कैंसर के उपचार में काम करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ध्यान दें 130 है, थर्मोडायनेमिक्स में शून्यवान नियम क्या है? तो शून्यवान नियम किसकी अवधारणा देता है? तो ये टेम्परेचर की अवधारणा देता है। ठीक है, शून्यवान नियम जो होता है वो थर्मल इक्विलिब्रियम को परिभाषित करता है जो तापमान के मापने यानी थर्मामीटर का आधार है। नेक्स्ट है, एक्वारेजिया किन दो अम्लों का मिश्रण है? तो HCl और HNO3, इसका रेशियो जो होता है वो 3HCl। ठीक है, उसके बाद 1HNO3 इसका रेशियो होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, सोने और प्लेटिनम को गला सकता है। EEG में पी रंग क्या दर्शाता है? तो ये अलीन का संकुचन दिखाता है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सामग्री का उपयोग किया जाता है तो नर्म लोहे का, सॉफ्ट आयरन का। आगे देखेंगे अश्रु गैस का रासायनिक नाम तो क्लोरोपिक्रीन। ठीक है, इसका फार्मूला होता है CCl3NO2। इसका उपयोग दंगा अंगों को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस से गोले छोड़े जाते हैं, इससे आंखों में तेज जलन होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, पौधों में वाष्पोत्सर्जन को मापने के उपकरण को क्या बोला जाता है? तो फोटोमीटर होता है। गैनोम का फोटोमीटर पौधे की टहनी द्वारा अवशोषित होकर अवशोषण की दर को मापता है जो वाष्पोत्सर्जन के लगभग बराबर होता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 142 है, कैथोड किरणें वास्तव में किसकी धारा होती है? तो इलेक्ट्रॉन की होती है। मलेरिया की दवा कुनैन पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो सिंगोना के छाल से। ये भी क्वेश्चन कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। आगे देखेंगे 144 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा बल एक संरक्षी यानी कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है? तो घर्षण बल जो है वो संरक्षी यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। घर्षण बल एक असंरक्षी बल है क्योंकि इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है और उष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। आगे देखेंगे सफेद फास्फोरस को किसको डुबा कर रखते हैं? तो जल में डुबा कर रखते हैं। ठीक है, क्योंकि सफेद फास्फोरस हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगती है। तो आंख के किस भाग के दान को नेत्र दान कहा जाता है? तो कर्निया।
यही ध्यान की जाती है। नेक्स्ट है किसी सेमीकंडक्टर यानी कि किसी अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद होना चाहिए, कंडक्टर का जस्ट उल्टा होता है तो बढ़ने लगता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148 है, भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किस रूप में होता है, तो मंदा के रूप में होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। यकृत में जो आर्निथिन चक्र होता है, ये अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। इससे बाद में जो होता है कि गुर्दे जो होते हैं रक्त को छानकर इसको अलग कर लेता है। तो आप ध्यान देंगे कि यूरिया का निर्माण पूछेगा तो यकृत में। आगे जो लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 3 का, लेजर का आविष्कार किसने किया, तो थियोडर मैमन ने किया था। ठीक है, तो ये पार्ट 3 का ये लास्ट क्वेश्चन था। बाकी मिलते हैं पार्ट 4 में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा।